प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमो नमो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये शब्दसाहुणं, एसो पंचनमुक्कारो शब्दभावप्रणाशनो, मंगलाणं च शब्देसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। પૂજ્યપાદ દેવેન્દ્ર સુરી મહારાજાના ચરણોમાં વંદન કરીને देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विभाग, और यह ग्रंथ में मूल 8 एवं उत्तर 158 मीन 158 कर्म की विचारणा बताई है कि वह कर्म आत्मा पर क्या क्या असर करते हैं, अर्थात वो आत्मा को कैसे विपाक अर्थात फल देते हैं। और उसमें पहले कर्म ज्ञानावणी कर्म की बात करते हुए मति ज्ञानावणी कर्म की बात समझाई। और मति ज्ञानावणी कर्म क्या है, तो कि जो कर्म मति ज्ञान पर असर करता है वो, इसलिए मति ज्ञान क्या है उनकी विचारणा बताते हुए कहा कि 5 इंद्रिय एवं 6 मन, इस तरह 6 प्रकार की इंद्रिय से जो पदार्थ का विशेष बोध है वो मति ज्ञान है। और यह ज्ञान श्रुत निश्रित अश्रुत निश्रित ऐसे होता है। फिर यह ज्ञान जब भी होता है तब अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा यही अनुक्रम से होता है। इसमें भी अवग्रह 2 प्रकार से होते हैं, इसलिए व्यंजनावग्रह, अर्थाग्रह, इहा, अपाय और धारणा, ये 5 प्रकार की प्रोसेस से ज्ञान होता है। अब ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष है, इसलिए 6 इंद्रिय की मदद से होते हैं। तो 6 इंद्रिय के भेद से वो 6 प्रकार के हुए। अब 6 प्रकार की इंद्रिय जो है उसमें 2 इंद्रिय में 4 प्रक्रिया होती है, जबकि 4 इंद्रिय में 6 प्रक्रिया होती है। इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय एवं श्रोतेन्द्रिय में व्यंजना वगैरह, अर्थाग्रह, इहा, अपाय और धारणा, इस तरह 4 इंद्रिय से 5-5 भेद से ज्ञान होने के कारण 20 भेद हो गए। जबकि मन एवं चक्षु से अर्थाग्रह, इहा, अपाय और धारणा ऐसे 4 भेद से ज्ञान होने के कारण 4-4 8, तो 20 और 8 28 भेद से ज्ञान हो गया। अर्थात स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय एवं श्रोतेन्द्रिय से 5 भेद, चक्षु और मन से 4-4 भेद। प्रोसेस की अपेक्षा से देखें तो व्यंजना वगैरह 4 प्रकार की इंद्रिय से यानी 4 भेद, जबकि अर्थाग्रह, इहा, अपाय और धारणा 6 इंद्रिय से यानी 24 भेद। तो 24 और 4 हो गए 28। इन्हीं 28 प्रकार के भेद में क्षयोपशम की चित्र विचित्रता से विविध प्रकार से जीव को बोध होता है, जो विविध प्रकार 12 प्रकार में बताए गए हैं। बहु, अबहु, बहुविध, अबहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, मिश्र, अनिश्र अर्थात निश्चित, अनिश्चित, संदिग्ध, असंदिग्ध, ध्रुव और अध्रुव। हर 28 प्रकार में यह 12 भेद हो सकते हैं, इसलिए 28 गुना 12 तो हो गए 336। इस तरह
मति ज्ञान के 336 भेद बताए, जिसमें व्यंजनावग्रह, जो कि व्यंजनावग्रह जो है 336 मति ज्ञान के भेद जो होते हैं, उसमें व्यंजनावग्रह नाम की प्रोसेस कितने प्रकार से होगी 336 में, तो कि जो व्यंजनावग्रह की प्रोसेस है वो 336 में व्यंजनावग्रह 48 प्रकार से होगा, जबकि अर्थाग्रह यह अपायवर धारणा 72 यानी 72 प्रकार से होगा। कैसे? तो कि व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होगा, इसलिए 4 भेद। अब हर 4 भेद 12 प्रकार से होंगे, इसलिए 4 गुना 12 बराबर हो गए 48 48। अब अर्थाग्रह यह अपायवर धारणा हो गए 6 इंद्रियों से यानी 6, और 6 गुना 12 यानी 72। तो इस तरह व्यंजनावग्रह 336 भेद में देखे तो व्यंजनावग्रह 48 प्रकार से हुआ, अर्थाग्रह यह अपायवर धारणा 72 प्रकार से हुआ। इंद्रिय की अपेक्षा से देखे तो स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय से 336 भेद में 60 प्रकार से ज्ञान हुआ, क्योंकि उसमें 5 प्रोसेस होगी और हर प्रोसेस 12 प्रकार से, यानी 12 पंचा 60, जबकि चक्षु और मन में 48 प्रकार से होगा। इस तरह 336 भेद बताए। अब इसमें मुख्य भेद की गणना जब करेंगे तो 28 बताएंगे, क्योंकि हर ज्ञान कोई ना कोई इंद्रिय से होगा, और जो भी इंद्रिय से होगा उसमें 5 या 4 प्रोसेस से ही होगा, यानी 28 भेद उसके मुख्य हुए। 336 भेद श्रुत निश्रित के बताए। अब अश्रुत निश्रित के मुख्य 4 प्रकार बताए। तो अश्रुत निश्रित ज्ञान भी यही 6 इंद्रियों से और प्रोसेस से ही होता है, इसलिए इसका अभी 28 में समावेश हो गया, किंतु वो विशेष प्रकार का शयोपशम है, इसलिए उन्हें अलग से 4 भेद बताए। वो 4 भेद गिनेंगे, इसलिए हो गए 340 भेद। वो 4 भेद है औत्पादिकी, वैनयिकी, कार्मिकी एवं पारिणामिकी बुद्धि, जो अश्रुत निश्रित क्या विशिष्ट भेद माना गया है। इस तरह मति ज्ञान के अलग 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 विचारणाएं बताई। अब दूसरे नंबर का है श्रुत ज्ञान, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान ही है, अर्थात श्रुत ज्ञान भी मन और इंद्रिय से ही होता है। श्रुत ज्ञान भी मन और इंद्रिय से ही होता है, इसलिए वो भी परोक्ष है। जैसे मति ज्ञान परोक्ष है, उसी तरह श्रुत ज्ञान भी परोक्ष है। फिर जैसे मति ज्ञान अज्ञान में एक रूप में होता है, उस तरह श्रुत ज्ञान भी अज्ञान रूप में होता है। अब श्रुत ज्ञान जो है उसके भेद बताते हुए 2 प्रकार से उनके भेद बताए, एक 14 प्रकार से और दूसरा 20 प्रकार से। अब मति ज्ञान भी मन और इंद्रिय से होता है, श्रुत ज्ञान भी मन और इंद्रिय से होता है, किंतु मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में भेद ये है कि जो मति ज्ञान है उसमें पर्याय लोचन सहित का ज्ञान नहीं होता, अर्थात शब्द पर से पदार्थ का और पदार्थ पर के शब्द का, यानी पदार्थ और शब्द दोनों में अन्वय सहित का ज्ञान वो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पे देखा कि कोई व्यक्ति ने हाथी देखा और उसे हाथी का स्वरूप पूरी तरह दिखाई देता है, और उसी व्यक्ति ने हाथी सुना तो उसे स्पष्ट शब्द में सुनाई दिया हाथी ऐसा। फिर उसे हाथी शब्द ये आकृति के लिए, ये प्राणी के लिए है, और ये प्राणी के लिए हाथी शब्द है, यानी पदार्थ और शब्द दोनों का संबंध वाला ज्ञान उसे श्रुत ज्ञान कहेंगे। इसीलिए हर
जीव को पहले मति ज्ञान होता है और फिर उस मति ज्ञान के बाद उसी पदार्थ का शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है। अर्थात जिस भी पदार्थ का हमें मति ज्ञान हो शुद्ध ज्ञान होता है, उससे पहले उस पदार्थ का शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान अवश्य में होता है। इसलिए मति ज्ञान जो है उसके बिना शुद्ध ज्ञान नहीं होता। यानी हमें जितने भी पदार्थ का शुद्ध ज्ञान होगा तो सबसे पहले उसका मति ज्ञान होगा, यानी वो चीज दिखाई देगी, उसके शब्द सुनाई देंगे, फिर चीज और शब्द के बीच में जो नाता है उनके समझदारी वाला ज्ञान होगा, वो श्रुत ज्ञान होगा। अर्थात जितने भी पदार्थ का श्रुत ज्ञान हमें होता है उससे पहले उसका मति ज्ञान होता ही है। इसीलिए तो सबसे पहले मति ज्ञान की विचारणा भी बताई। हाँ, किंतु इसका ये मतलब नहीं है जो भी चीज का मति ज्ञान हुआ उसका श्रुत ज्ञान होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। कई सारी चीज ऐसी होती है कि जिसका सिर्फ मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान नहीं भी होता है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में फर्क क्या है? दोनों इंद्रिय की मदद से होते हैं, दोनों परोक्ष है, दोनों विपरीत भेद को भी प्राप्त करते हैं, किंतु एक में पर्याय लोचन यानी शब्द पर से अर्थ और अर्थ पर से शब्द यानी पदार्थ और शब्द के अनुसंधान वाला ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान है। जो ज्ञान किसी के पास में समझ से आता है, किसी पुस्तक के वांचन से आता है, किसी पास के लेने से आता है, इसलिए श्रवण से, वांचन से, शास्त्रों से जो आता है उसका नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। हर पदार्थ के लिए कोई न कोई शब्द है और हर शब्द कोई न कोई पदार्थ दर्शाता है। तो इस शब्द पर से पदार्थ और पदार्थ पर से शब्द का जो ज्ञान हो जाए उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और इस श्रुत ज्ञान के अर्थात जो भी ये ज्ञान है उनके 14 और 20 ऐसे 2 प्रकार से भेद बताए। अर्थात श्रुत ज्ञान जिसमें भी जीव में है, उस जीव की श्रुत ज्ञान को अलग अलग 7 प्रकार की विचारणा से दर्शाते हुए 14 भेद में बताया। तो 14 भेद कौन से श्रुत ज्ञान के? तो कि अक्षर, सन्नि, सम्मम, सायम, खलु, सपज्ज, वसीयम च, गमयम, अंग, पवित्रम, सत्तवि सपड़िवखा। 7 प्रकार के विचारणा से और उसके प्रतिपक्ष की विचारणा करेंगे तो 7, 14 इस तरह 14 प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। जो कि ये 14 प्रकार श्रुत ज्ञान के बताए, उसमें सभी प्रकार का श्रुत ज्ञान जो है वो कोई 2 भेद लेंगे तो 2 भेद में आ जाएगा। तो 2 भेद न बताते हुए 7 तो 14 भेद क्यों बताए? तो कि एक दृष्टि से देखा तो उसके 2 भेद हो गए, उनमें सब श्रुत ज्ञान आ गया, किंतु वही श्रुत ज्ञान की विचारणा अलग दृष्टि से की। इस तरह अलग अलग 7 दृष्टि से श्रुत ज्ञान बताया है, इसलिए 14 भेद हुए। किंतु इस 14 भेद जो है उसमें कोई भी 2 भेद में समग्र श्रुत ज्ञान का समावेश हो जाता है। अभी श्रुत ज्ञान कितना है? तो परमात्मा को जब भी केवल ज्ञान होता है तब परमात्मा शासन की स्थापना करते हैं, गणधर की स्थापना करते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं और प्रभु का शासन और उस शासन में आचार विचार, उस शासन की प्रणाली, उस शासन में जो धर्म, वो सब किसके बलबूते पर चलता है? ज्ञान के बलबूते पर, अर्थात श्रुत ज्ञान के बलबूते पर। तो तब केवल ज्ञानी परमात्मा जो अनंत बुद्धि निधान ऐसे बुद्धि बीज के स्वामी जो होते हैं,
उस गणधर पद पर स्थापित हुए उस आत्माओं को दीक्षा आदि देते हैं और वह गणधर भगवंत प्रभु से प्रश्न पूछते हैं, वैवम किम तत्तम, प्रभु आप केवल ज्ञानी है, तो आप हमें समझाए कि जगत का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, यानी विश्व की वास्तविकता क्या है, ये विश्व क्या है। तो प्रभु त्रिपदी देते हैं, उपनैवा विज्ञनैवा और ध्रुवैवा। और इस 3 शब्दों के आधार पर, 3 पद के आधार पर जो गणधर भगवंत है वो द्वादशांगी की रचना कर देते हैं। अभी परमात्मा महावीर स्वामी ने जब जवाब दिया और गणधरों ने जो द्वादशांगी रचना की, और वो जो श्रुत ज्ञान की सभी रचना करते हैं वो, और विशाल श्रुत ज्ञान के 12 विभाग करते हैं, उसे ही 12 अंग कहते हैं, जिसके नाम आगे हम देखेंगे, आचारांग, सुयगड़ांग, ठाणांग आदि। ऐसे 12 अंग होते हैं, जिसमें 12वां अंग जो है उसका नाम है दृष्टिवाद। और उस दृष्टिवाद में 14 पूर्व जो है उनका भी ज्ञान समावेश हो जाता है। तो इस तरह परमात्मा जब थे तब द्वादशांगी के ज्ञाता ऐसे गणधर भगवंत आदि थे, और उसके बाद परमात्मा महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी जी उनकी पाठ परंपरा में आए, क्योंकि शासन चलाना था। अब शासन की स्थापना तीर्थंकर करते हैं, किंतु शासन जो चलाते हैं वो सदमस्त होते हैं। अब गौतम स्वामी जी जो थे वो बड़े भी थे, ज्ञानी भी थे, अनंत लब्धि के मालिक भी थे, किंतु दूसरे ही दिन केवल ज्ञानी हुए थे। तो परमात्मा महावीर की पाठ पर आए सुधर्मा स्वामी जी, क्योंकि बाकी के गणधर तो परमात्मा के साथ ही मोक्ष में चले गए थे। अब 2 में से गौतम स्वामी दूसरे दिन केवली हुए, तब सुधर्मा स्वामी ने पाठ संभाली और सुधर्मा स्वामी ने शासन चलाया। जब सुधर्मा स्वामी थे तब भी 14 पूर्वधर द्वादशांगी आदि के ज्ञाता थे। सुधर्मा स्वामी की पाठ पर जम्बू स्वामी आए तब भी 14 पूर्वधर आदि थे। उसके बाद में प्रभव स्वामी आए तब भी 14 पूर्वधर थे। उसके बाद में स्वयंभव स्वामी आए तब भी 14 पूर्व थे। उसके बाद में यशोभद्र सूरी जी आए तब भी 14 पूर्व थे। उसके बाद में भद्रबाहु स्वामी जी आए तब भी 14 पूर्व थे, और भद्रबाहु स्वामी जी स्वयं 14 पूर्व थे, ज्ञाता थे। यानी 12 अंग, 11 अंग और 12वें अंग दृष्टिवाद में 14 पूर्व है सबसे विशाल अभ्यास। यानी द्वादशांगी के ज्ञाता, 14 पूर्व के ज्ञाता, ये इस विश्व के संपूर्ण श्रुत ज्ञानी या तो पराकाष्ठा के श्रुत ज्ञानी कहलाते हैं। ज्यादा से ज्यादा श्रुत ज्ञान 14 पूर्व तक है। भद्रबाहु स्वामी जी के बाद की घटना में धीरे धीरे श्रुत नष्ट होने लगा, और पहले 12 अंग 12 अंग ही बने थे, फिर उस 12 अंग के लिए 12 उपांग बने, फिर पयन्ना आदि बने। यानी 12 अंग के ही एक जो समझौती के लिए बनाए जाते हैं उसे उपांग बोलते हैं। तो 12 ऐसे उपांग बने, फिर वही कोई कोई पदार्थ समझाने के लिए पयन्ना आदि बनाए जाते हैं। तो परमात्मा महावीर देव जब थे तब 14,000 पयन्ना बने हुए थे, क्योंकि परमात्मा के जो 14,000
साधु थे, उन सभी ने पयन्ना की रचना की थी। तब इतना विशाल सूत्र ज्ञान था। अभी हाल में 10 पयन्ना ही प्रसिद्ध है। तो उस 12 अंग में से 12वां अंग दृष्टिवाद लुप्त हो गया, और दृष्टिवाद लुप्त हो गया इसलिए 14 पूर्व भी लुप्त होने लगे। तो अभी श्रुत ज्ञान कितना है? 11 अंग उपांग 12, 10 पयन्ना जानिए, 6 छेद ग्रंथ प्रशस्त अर्था, मूल 4 वखाणिए, अनुयोग द्वार उदार सूत्र, उदार नंदी सूत्र जिनमत गाइए। 45 आगम है अभी, उस 45 आगम के नाम आदि की विचारणा आगे करेंगे। तो इस तरह सबसे विशाल श्रुत ज्ञान जो है वो क्या होता है? 14 पूर्व यानी 12 अंग और दृष्टिवाद में रहे हुए 14 पूर्व तक का ज्ञान। अभी काल की बढ़ती के हिसाब से धीरे धीरे ज्ञान नष्ट हो जाता है। अभी कितना ज्ञान है? तो कि अभी 12वां अंग तो है ही नहीं, बाकी का जो ज्ञान है उसमें भी परिपूर्ण हो ही, ऐसा जरूरी नहीं। किंतु 45 आगम अभी भी है, और 45 आगम के ज्ञाता गुरुवर भी अभी भी कई सारे हो सकते हैं, मिलते हैं। अब ये सभी श्रुत ज्ञान की बात करें तो इन सभी श्रुत ज्ञान को अलग अलग 7 एंगल से बताया गया है, जिसमें कोई न कोई 2 एंगल में सभी श्रुत ज्ञान का समावेश हो जाता है। मतलब अभी जो श्रुत ज्ञान है वो या तो जब 14 पूर्वधर थे स्वयं गौतम स्वामी आदि, तब जितना भी श्रुत ज्ञान था वो 2 प्रकार में यानी 2 भाग में विभाजित हो सकता था और उसमें ही समाविष्ट हो जाता था। तो इस 14 भेद में कोई भी 2 भेद में सभी श्रुत ज्ञान का समावेश हो सकता है, किंतु इनका अलग अलग वर्णन करने से अच्छी तरह से उसका स्वरूप मालूम होवे, इसलिए अलग अलग 7 एंगल से 14 भेद बताए। जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, तो जैसे कोई स्कूल है, उस स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी, उनको 2 हिस्सों में जैसे बांटा कि इस स्कूल में कुल 2000 छात्र है, समझो के, अर्थात 2000 विद्यार्थी गण है। तो इस 2000 विद्यार्थी गण में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, यानी लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ऐसे 2 विभाग कर सकते हैं। मतलब 2000 स्टूडेंट को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं कि इतने लड़के हैं और इतने लड़कियां हैं। समझो कि 1500 लड़के हैं और 500 लड़कियां हैं, जो भी संख्या हो। तो ये लड़का या लड़की ऐसे सभी स्टूडेंट को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। अब या तो उस स्कूल को जो विद्यार्थी हैं उन्हें अलग रूप से भी बांट सकते हैं कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं, गुजराती माध्यम वाले कितने हैं। यानी पहले उस जो है विद्यार्थी, वो लड़की थी या लड़का, उस एंगल से बांटा। अभी वह इंग्लिश मीडियम है या गुजराती माध्यम है, उस हिसाब से भी बांट सकते हैं। अब उनको तीसरे नजरिए से देखें तो प्राथमिक कितने हैं और माध्यमिक कितने हैं, अर्थात समझो कि 8 तक के प्राथमिक गिने और 12 तक के स्कूल है, तो 1 से लेकर 8 तक के स्टैंडर्ड में कितने हैं और ऊपर के स्टैंडर्ड में कितने हैं, ऐसे भी तीसरे हिसाब से बांट सकते हैं। फिर इसमें ऐसे भी हो सकता है स्कूल में कि सरकार की तरफ से जिनको स्कॉलरशिप मिलती है वो कितने हैं और जो फीस भरते हैं वो कितने हैं।
ऐसे भी बांट सकते हैं। फिर इन सभी में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में 50% से ऊपर कितने लाते हैं और नीचे कितने लाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर वही स्कूल में आने वाले बच्चे जो है वो नजदीक से यानी चलकर कितने आते हैं और दूर से रिक्शा आदि में कितने आते हैं, यानी चलकर आने वाले और वाहन में आने वाले। इसी तरह स्कूल में इन सभी स्टूडेंट भी 2000 पढ़ते हैं, किंतु उनकी स्कूल किसी की सुबह 8 से लेकर 12 है और दूसरे की 12 से लेकर 5 है, तो सुबह में पढ़ने आने वाले कितने हैं और दोपहर में पढ़ने आने वाले कितने हैं, ये भी हो सकता है। इस तरह पढ़ाई के समय के हिसाब से, पढ़ाई की क्वालिटी के हिसाब से, फीस के हिसाब से, माध्यम के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, इस तरह अलग अलग विद्यार्थी के 2 विभाग हो सकते हैं। यानी कोई अगर पूछेगा ऐसा कि इसमें लड़के और लड़की कितनी है, कोई अगर पूछेगा इसमें आपके स्कूल में गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम कितने हैं, कोई पूछेगा कि प्राथमिक में और माध्यमिक में कितने हैं, कोई पूछेगा कि सुबह में और दोपहर में आने वाले कितने हैं। इस तरह कोई भी 2 विभाग में सभी का समावेश हो जाएगा। तो फिर अलग अलग एंगल से, तो पहले एंगल से इतना पता चलेगा कि ये लड़का या लड़की है, दूसरे एंगल से ये पता चलेगा लड़का हो या लड़की। कई सारे लड़का लड़की इंग्लिश से पढ़ते हैं, कई सारे लड़का लड़की गुजराती से पढ़ते हैं, तो दोनों की पढ़ाई करने में डिफरेंट है। कई सारे दूर से आते हैं, कई सारे नज़दीक से आते हैं, कई सारे जो हैं वो टॉपर है, कई सारे जो हो मीडियम है। इस तरह कोई भी 2 विभाग क्यों अलग अलग बताए, तो कि उससे जानकारी अच्छी तरह से मिलती है इसलिए। तो यहाँ भी श्रुत ज्ञान जो है, उस श्रुत ज्ञान के 14 भेद जो बताए हैं वो अलग अलग 7 दृष्टि को आगे करके बताए हैं, और 7 दृष्टि में किसी एक दृष्टि के 2 विभाग कर देंगे, अर्थात 2 भेद में ही सभी श्रुत ज्ञान का समावेश हो जाता है। किंतु अच्छी तरह से हमें यह सब समझ में आए इसलिए 14 भेद बताए, और 14 ही भेद होते ऐसा नहीं, इससे भी कई भेद हो तो वो भी बता सकते हैं। किंतु यहाँ कर्म ग्रंथ में श्रुत ज्ञान के 14 भेद बताए हैं। तो ये 14 भेद है वो किससे, अलग अलग श्रुत ज्ञान को समझने के लिए 7 एंगल, 7 दृष्टिकोण से किया गया विचार, और उसके कारण जो विभाग हुए हैं वो विभाग श्रुत ज्ञान के हैं। अब दूसरे नंबर पे 20 प्रकार के विभाग बताएंगे। वो 20 विभाग क्यों बताए वो आगे बोल, और अभी 14 विभाग क्यों बताए उनकी बात की। अब वो 14 विभाग कौन से हैं श्रुत ज्ञान के, तो अक्षर, सन्नी, सम्मम, साय्यम, खलु, सपज्जवस्यम, गम्यम, अंग पवित्रम, सत्तवि ए सपरिवक्षा। अर्थात अक्षर और उसका विपरीत भेद, संज्ञी और उसका विपरीत भेद, सम्मम और उसका विपरीत भेद। अक्षर श्रुत, उसका विपरीत भेद होगा अनक्षर। संज्ञी श्रुत, उसका विपरीत भेद होगा असंज्ञी। सम्मम मतलब सम्यक श्रुत, उसका विपरीत भेद होगा मिथ्या। साइमम अर्थात सादी श्रुत, उसका विपरीत भेद होगा अनादि।
खलु खलु पाद पूर्ति के लिए, और वास्तविकता में इससे भी कई सारे भेद है दिखाने के लिए। सपज्यवस्यम, सपर्यवसित, यानी जिसका अंत होता है वो, और उसका विपरीत भेद होता अपर्यवसित। और छठा होगा गम्यम, यानी गमिक, उसका विपरीत भेद होगा अगमिक। सातवां हुआ अंग प्रविष्ट, उसका विपरीत होगा अनंग प्रविष्ट या तो अंग बाह्य। इस तरह यहाँ 14 भेद होते हैं। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संज्ञी श्रुत, असंज्ञी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत, अंग बाह्य अथवा अनंग प्रविष्ट श्रुत। इस तरह 7 और 7 के विरोधी भेद, इस तरह 14 प्रकार के भेद श्रुत ज्ञान के हुए। अब कोई भी एक एंगल से देखा तो 2-2 भेद हुए, तो 7 एंगल से देखा तो 14 भेद हुए। अब हर भेद की व्याख्या समझाते हैं कि श्रुत ज्ञान को अक्षर के एंगल से देखें तो अक्षर और अनक्षर, तो वो दोनों भेद का मतलब क्या होगा। दूसरे एंगल से देखें संज्ञी और असंज्ञी, तो संज्ञी और असंज्ञी श्रुत किसे कहेंगे। इस तरह 14 प्रकार की जो व्याख्या है उनकी विचारणा करते हैं। मति ज्ञान के बाद अब श्रुत ज्ञान का वर्णन होता है। दूसरे नंबर का ज्ञान श्रुत ज्ञान है, क्योंकि 5 ज्ञानों की बात करें तो 5 ज्ञानों में 2 ज्ञान परोक्ष हैं, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है। 5 ज्ञानों में 3 ज्ञान विपरीत होते हैं, 2 ज्ञान विपरीत नहीं होते हैं। 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान जो हैं वो आने के बाद चले भी जाते हैं, 5वां ज्ञान नहीं जाता है। 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान जो अपूर्ण हैं, यानी शायोपशमिक हैं, पूर्ण नहीं है, जबकि 5वां ज्ञान पूर्ण और शायिक है। अब पहले 2 ज्ञान जो हैं वो ज्ञान या अज्ञान के रूप में हर जीव को होते ही है, इसलिए उन दोनों को ज्ञान का वर्णन पहले करना चाहिए। उसमें भी कोई भी जीव को कोई भी पदार्थ का पहले मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान होता है, यानी जिस पदार्थ का श्रुत ज्ञान होता है उससे पहले उसका मति ज्ञान होगा ही होगा, किंतु मति ज्ञान होने के बाद श्रुत ज्ञान होगा ही ऐसा नियम नहीं है। तो मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान उसका कार्य है, यानी श्रुत ज्ञान रूपी कार्य हुआ है तो मति ज्ञान रूपी कारण होगा ही, इसलिए पहले मति ज्ञान का वर्णन किया। अब श्रुत ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूसरे नंबर पे श्रुत ज्ञान के वर्णन की बारी है, जिसके भेद शास्त्र में 14 और 20 अर्थात कर्म ग्रंथ में। वैसे श्रुत ज्ञान के भेद भी अनेक प्रकार से अनेक ग्रंथों में बता सकते हैं, तो यहाँ दूसरे नंबर पे श्रुत ज्ञान का भेद बता दे, क्योंकि हमें दूसरे नंबर पे जो ज्ञानावरणी कर्म है श्रुत ज्ञानावरणी उसकी विचारणा करनी है। तो श्रुत ज्ञानावरणी उसे कहेंगे जो श्रुत ज्ञान को रोकेगा, इसलिए श्रुत ज्ञान समझना कि श्रुत ज्ञान ये है और इसकी इतने भेद है। तो उसके 14 और 20 भेद 2 प्रकार से है। इस गाथा में 14 प्रकार से भेद बताए, जो 7 प्रकार के एंगल से 2-2 भेद में बताए हैं। उसमें सबसे पहले अक्षर के माध्यम से श्रुत ज्ञान की विचारणा की, तो उसके 2 भेद हो गए, अक्षर और अनक्षर। फिर दूसरे भेद में संज्ञा के हिसाब से श्रुत ज्ञान की व्याख्या की, तो उसके 2 भेद हो गए, संज्ञी और असंज्ञी। फिर तीसरे एंगल में सम्यक के हिसाब से विचारणा की, तो उसके सम्यक और विपरीत भेद हो गए, मिथ्या। फिर
चौथे एंगल में शादी की हिसाब से विचारणा की तो उसके दो भेद हो गए, शादी और अनादि। फिर पांचवें एंगल में सपर्यवसित की अपेक्षा से विचारणा की तो उसके दो भेद हो गए, सपर्यवसित और अपर्यवसित। फिर छठे एंगल में गमिक की हिसाब से विचारणा की तो उसके दो भेद हो गए, गमिक और अगमिक। फिर सातवें एंगल में अंग के हिसाब से विचारणा की तो उसके दो भेद हो गए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। इसी तरह 14 भेद हो गए। अद्यपि अर्थात जो कि श्रुत ज्ञान के ऊपर युक्त यानी ऊपर 14 भेद जो बताए उस 14 भेदों का समावेश अक्षर और अनक्षर दो विभाग में हो ही जाता है। कोई भी दो विभाग में सभी भेदों का समावेश यानी सभी श्रुत ज्ञान का समावेश हो ही जाएगा। फिर भी मंद बुद्धि वाले यानी ये इसको विस्तृत से समझ में आए, इसलिए बुद्धि परिक्रमित हो, इसलिए बुद्धि जो बारीक और सूक्ष्म हो, इसलिए जिज्ञासु व्यक्ति को यानी जिनको अलग अलग प्रश्न जिज्ञासा उठती है उस जिज्ञासा को संतोषने के लिए ये श्रुत ज्ञान के भेद अलग अलग 7 एंगल से और 14 भेद से बताए। बाकी पहले ही 2 भेद में सब श्रुत ज्ञान जितना भी श्रुत ज्ञान है इस विश्व में उसका समावेश हो जाता है। तो सबसे पहले जो विभाग था वो था अक्षर। तो अक्षर के हिसाब से श्रुत ज्ञान के 2 भेद बताए, यानी ये जो भी श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान कोई भी जीव को कैसे होगा, तो कि श्रुत ज्ञान होने का एक माध्यम जो है वो अक्षर है। तो जीव को जो श्रुत ज्ञान है तो वो अक्षर या अनक्षर यानी अक्षर की मदद से होता है या अक्षर की मदद बिना भी होता है। इसलिए विश्व में जितने भी व्यक्ति को जितना भी श्रुत ज्ञान है वो सभी प्रकार का श्रुत ज्ञान या तो उस व्यक्ति को वो श्रुत ज्ञान हुआ है उसके पीछे का कारण होगा अक्षर, और या तो बिना अक्षर की सहायता से उसको श्रुत ज्ञान होगा। 2 प्रकार से श्रुत ज्ञान होता है, यानी हर व्यक्ति में जितना भी श्रुत ज्ञान है वो या तो अक्षर के माध्यम से हुआ होगा या तो अक्षर के माध्यम के बिना हुआ होगा। अब अक्षर के माध्यम से जो होता है उसे अक्षर श्रुत कहते हैं, और अक्षर के माध्यम के बिना जो हुआ है उसे अनक्षर श्रुत कहते हैं। अब अक्षर जो है वो कोई ना कोई अक्षर बोलेंगे और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। वो अक्षर बोलेंगे फिर उनको वो अर्थ समझ में आएगा। तो उस अक्षर के कारण हमें जो बोध हुआ वो बोध क्या है, ज्ञान है। वो बोध कैसे हुआ, अक्षर के कारण हुआ, तो उसे बोलेंगे अक्षर श्रुत। अक्षरों से अभिलाप्य। अब इस विश्व में जो भाव है यानी जो बोध करने योग्य पदार्थ है वो 2 प्रकार के हैं, एक अभिलाप्य और एक अनभिलाप्य। अभिलाप्य यानी जो व्यक्त किया जाता है यानी जो समझाया जा सकता है वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा, ऐसा होता है। और एक भाव एक बोध ऐसा होता है जो अक्षरों से वर्णन नहीं कर सकते। जैसे हम बैठे हुए हैं ऐसे मुंह लटकाए हुए, तो हमें कोई पूछेगा क्या हो रहा है, हम बता के सिर दर्द हो रहा है, तो मतलब कि मैं मूड में नहीं हूं, उदास हूं,
मुंह लटकाकर बैठा हूं क्योंकि मुझे सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, मन दुख रहा है, मन बेचैन है, कुछ भी हो सकता है उसका कारण। सिर दुख रहा है यानी मुझे दर्द हो रहा है, तो यह अभिलाप्य भाव हुआ कि मैं उसे व्यक्त कर सका। अब वो बोले कि कैसा दर्द हो रहा है, तो बोलेंगे बहुत दर्द हो रहा है, मतलब खूब दर्द हो रहा है। तो वो भी अभिलाप्य भाव हुआ। पर वो बोलेंगे बहुत बहुत खूब मतलब कैसा कैसा, वो बताओ, नहीं मालूम पड़ रहा है कैसा होता है उसमें। तो हम क्या बोलेंगे, वो तो तेरा सिर दुखे तो तुझे मालूम पड़ेगा, यही बोलेंगे ना। उसी तरह कुछ मिठाई खाई, पूछा कैसी थी, मीठी थी, बहुत मीठी थी, पर कैसी मीठी थी, तो उसके मुंह में वो मिठाई डालकर ऐसी मीठी, अर्थात गुड़ मीठा है वो कह सकते, कैसा मीठा वो व्यक्त नहीं कर सकते। सिर दुख रहा है वो कह सकते, कैसा दुख रहा है उसको व्यक्त नहीं कर सकते। यानी भाव दो प्रकार के, अभिलाप्य और अनभिलाप्य। यानी सामने वाले को हमें जो बताना है वो दो प्रकार का है, एक जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं और दूसरा उसको खुद अनुभव हो तब उसे मालूम पड़ता है, वो व्यक्त नहीं किया जाता। तो ऐसे अभिलाप्य भाव और अनभिलाप्य भाव है। और अभिलाप्य भाव जो हैं उसके लिए कई सारे शब्दों के द्वारा ये अभिलाप्य भाव दिखाए जाते हैं, अक्षर के द्वारा। तो इस तरह जो भी भाव है उसके लिए हम कुछ बोलकर उसे समझाते हैं तो उसे बोलते हैं अक्षर श्रुत। और यहां कहते हैं कि वो बोध कराने का जो साधन अक्षर है, उस अक्षर के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। एक है संज्ञाक्षर, दूसरा है व्यंजनाक्षर और तीसरा है लब्ध्य अक्षर। तो लब्ध्य अक्षर वही ज्ञान है, संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर वो तो द्रव्य ज्ञान यानी ज्ञान के साधन स्वरूप है। तो अक्षर के आधार पर जो बोध होता है उसे अक्षर ज्ञान कहेंगे। बिना अक्षर से जो बोध देते हैं उसे अनक्षर ज्ञान कहेंगे। क्योंकि बिना अनक्षर के भी कैसे बोध देते हैं वो आगे आएगा। अब अक्षर से बोध देना है तो अक्षर हुए साधन, यानी अक्षर से ज्ञान होता है, इसलिए अक्षर को भी बोला जाता है ज्ञान। इसलिए कोई भी लिखा हुआ अक्षर को भी हम क्या कहेंगे, ज्ञान। वास्तव में ज्ञान गुण तो आत्मा का, इसलिए ज्ञान किसमें आएगा, आत्मा में आएगा। तो अक्षर लिखा हुआ हो तो क्या है, ज्ञान का माध्यम है। इसी तरह पुस्तक क्या है, ज्ञान के उपकरण। तो सभी अक्षर पुस्तक आदि क्या है, ज्ञान देने में कारणभूत बनते हैं, यानी वो द्रव्य है एक प्रकार के, इसलिए वो द्रव्य ज्ञान हुए। किंतु उससे जो बोध होता है उसे ही ज्ञान कहा जाता है। तो अक्षर से, आधार से, अक्षर के आलंबन से, अक्षर की मदद से जो जीव के अंतर में स्फुरना होती है यानी समझ विकसती है उसे ज्ञान कहा जाता है। तो उस अक्षर को तीन प्रकार से बताए हैं, जिसमें पहले दो सिर्फ द्रव्य स्वरूप है, तीसरा ही ज्ञान स्वरूप है, भावात्मक ज्ञान स्वरूप। तो एक अक्षर को बोलते संज्ञा अक्षर, दूसरे प्रकार के अक्षर को बोलते व्यंजनाक्षर और तीसरे प्रकार के अक्षर को बोलते लब्ध्य अक्षर। तो कि संज्ञा यानी क्या, तो कि लिखे हुए अक्षर को संज्ञा बोला जाता है। अक्षर की आकृति को संज्ञा बोला जाता है।
हर अक्षर के लिए एक जो उसका चित्र तय किया गया है उसे संज्ञा बोला जाता है। तो विविध प्रकार की लिपि, विविध प्रकार की आकृति में जो हम अक्षर लिखते हैं, यानी हर अक्षर के लिए एक प्रकार की आकृति जो फिक्स हुई है उसे बोलेंगे संज्ञाक्षर। जैसे क ऐसे ही लिखते हैं, जैसे ग कैसे लिखते हैं, उसी तरह गुजराती लिपि, हिंदी लिपि दोनों अलग है। गुजराती में क कैसे लिखते हैं और हिंदी में कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, तीनों में अलग अलग है। उसी तरह कन्नड़, तमिल, उर्दू सब में अलग अलग है। जैसे वर्षों पहले महाभारत नाम की सीरियल आती ही थी, तो तब वो महाभारत इतनी प्रसिद्ध थी कि महाभारत जो लिखा जाता था वो अलग अलग 10, 15 या तो 14 भाषा में लिखा जाता था। इंग्लिश में भी लिखा जाता था, हिंदी में भी लिखा जाता था, गुजराती में भी लिख कर आता था, कन्नड़, तमिल, उर्दू में भी लिख कर आता था। शब्द वही था महाभारत, किंतु उनका लेखन अलग अलग था। आज भी हम कोई शब्द बोले कमल तो गुजराती में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, तमिल में लिखेंगे, तेलुगु में लिखेंगे। तो उन सब का लेख अलग होगा। तो उस विविध प्रकार की लिखने की जो रीत, लिखे हुए अक्षर, अक्षर की जो आकृति, उसको बोलेंगे संज्ञाक्षर। ये संज्ञाक्षर जो है पुराने समय की यहाँ बात लिखी हुई है। तब 18 प्रकार की लिपि में लिखा जाता था। वो 18 प्रकार की लिपि जो है उनके नाम भी मिलते हैं। मतलब विविध प्रकार की अलग अलग लिखने की रीति जो थी उसे ही लिपि कहा जाता था। जैसे हंस लिपि, भूत लिपि, यक्ष लिपि, राक्षसी लिपि, उड्डी लिपि, यवन लिपि, यवन यानी अंग्रेज वगैरह देशों में लिखी गई तुर्की लिपि, तुर्किस्तान में जो लिखी जाती द्रविड़ लिपि, नागरी लिपि, लट लिपि, पारसी लिपि, वो सब लिपि। जबकि अभी जो प्रसिद्ध है वो है गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी आदि लिपि। तो इन सब लिखे हुए अक्षर जितने भी प्रकार के हैं अलग अलग, उसे अलग अलग प्रकार की लिपि बोलते हैं और उन्हीं अक्षर को संज्ञा अक्षर बोला जाता है। फिर है व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर यानी जो मुंह से उच्चारा जाता है, यानी उस अक्षर के लिए एक उच्चार फिक्स है। ये अक्षर है यहां, तो इसके लिए मैं र ही बोलूंगा, र। ये आकृति जब भी कोई लिखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, श। ये जब भी कोई लिखेंगे तो मैं बोलूंगा ल। यानी हर लिखे हुए अक्षर के लिए जो बोलना है वो तय होता है उच्चारण। तो उसे उच्चार जो करते हैं अक्षर के लिए उसे बोलते हैं व्यंजना अक्षर। और व्यंजना अक्षर जो है वो है ह से लेकर ह तक के। संज्ञा अक्षर अलग 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 जैसे जैसे काल बदलता है तब तब अलग अलग अनेक प्रकार से होते हैं। जैसे गुजराती की बात करें तो अभी जो गुजराती में लिखा हुआ है, इससे पहले 200 साल पहले की गुजराती देखेंगे तो उसकी लिखावट भी अलग सी होती है। तो ये संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर बोलने की रीत, यानी हर कोई अक्षर को उच्चार एक प्रकार से दिया जाता है, उसे बोलेंगे व्यंजनाक्षर। तो वो ह से अ से लेकर ह तक में ही आ जाएंगे।
आ ई उ रू रू लू लू ए ऐ ओ औ, ये 14 स्वर कहते हैं, 14 को स्वर कहते हैं। और उसी तरह क ख ग घ ग च छ छ छ ज ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श श ह, इसे व्यंजन कहते हैं। यानी अक्षरों में 2 विभाग है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी की एबीसीडी में भी ये 2 विभाग होते हैं। अंग्रेजी की एबीसीडी में भी 5 स्वर आते हैं और बाकी को व्यंजन बोलते हैं। तो स्वर और व्यंजन यहां कुल अ से लेकर ह तक के अक्षर का उच्चारण होता है, जो कि इसमें क्ष यानी क्षत्रिय का श और ज्ञ यानी ज्ञान का यज्ञ का ज्ञ ये होता है, किंतु वो क्षत्रिय का श और ज्ञ ये जो है वो 2 व्यंजनों से संयुक्त बना हुआ अक्षर है, इसलिए वो भी ह से ले ह तक ही समावेश हो जाए। यानी कोई भी लिपि जो है, कोई भी अक्षर है, उनको उच्चार करेंगे तो ये उच्चार में तो ये अ से लेकर ह तक ही आएगा। जैसे गुजराती में हम पुस्तक बोलते हैं, ठीक है, तो पुस्तक लिखेंगे। हिंदी लिपि में यदि उसे किताब बोलेंगे तो किताब लिखेंगे। या तो समझो कि उसी को अंग्रेजी में बुक बोलेंगे तो बुक लिखेंगे। तो एक ही वस्तु को लिखने की तो अलग अलग है, कारण बोलेंगे तो समझो कि बुक बोलेंगे तो गुजराती में भी बोलेंगे तो बुक बोलेंगे तो ब और क ही आएगा। उसी तरह अंग्रेजी में बोले BOOK लिखा हो, किंतु जब वो उच्चारण होगा तो बुक ही होगा। यानी कोई भी अंग्रेज बोले या अफ्रीकन बोले, कोई भी रशियन बोले या कुछ भी बोले, कोई भी भाषा में बोले, वो बोलेगा तो अ से लेकर ह तक के ही अक्षर। यानी आप गुजराती गीत सुनो या हिंदी गीत सुनो या कोई भी अंग्रेजी गाना सुनो, उसमें शब्द तो अ से लेकर ह ही सुनाई देगा। यानी कोई भी भाषा का कोई भी पैराग्राफ सुनिए, कोई भी भाषा का कोई भी व्यक्ति क्यों न बोलता हो, तो उनके शब्द तो अ से लेकर ह के अंदर ही होगा। क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाला भी बुक को किताब बोलेगा, गुलाब को रोज बोलेगा, तो रोज बोलेगा तो उच्चारण रोज करेगा, रोज, तो आर और ज र और ज ही आया। उसी तरह जो भी चीज को जो भी बोले, लाल को रेड भले ही बोले तो रेड बोलेगा तो र और ड ही आया। हरे को ग्रीन बोलेगा तो ग और न ही आया। कुछ भी बोले, कोई भी व्यक्ति बोले तो उच्चारण तो अ से लेकर ह तक में ही समावेश हो जाएगा। चाहे संस्कृत बोले, चाहे कोई भी भाषा बोले, चाहे कोई भी लिपि पढ़े। आप अंग्रेजी की किताब पढ़ेंगे या अंग्रेजी में लिखी हुई किताब पढ़ेंगे तो भी सब शब्द तो कौन से निकलेंगे, यही निकलेंगे। हिंदी की पढ़े तो भी, उर्दू की पढ़े तो भी। यानी मुस्लिम भी अपना कलमा पढ़ेगा तो शब्द तो कौन निकलेगा, ये अ से लेकर ह ही में निकलेगा। अल्लाहु अकबर ऐसे समझो के बोले तो अ ल ह अ क ब र। या तो कोई अंग्रेज प्रार्थना करेगा यीशु क्रिस्त के सामने अंग्रेजी में तो भी यही है निकलेंगे। तो वो बोलने वाले जो अक्षर है उसे बोलेंगे व्यंजनाक्षर। और तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है लब्धि अक्षर, जिसकी विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम।